Subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, सर अब्दुलसत्तार खान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। 10th ब्रिज कोर्स उर्दू, ये मज़मून उर्दू का ब्रिज कोर्स है। डे 4 जमात दहम के लिए मुकम्मल वजाहत जवाबात के साथ देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चौथा दिन है महारत तसव्वुर, असनाफ़ सुखन से आगही और क़वाइद, यानी असनाफ़ सुखन को हम आज समझेंगे। आप मालूम करें, आज हमारे इस कोर्स का चौथा दिन है। कल हमने एक कहानी पढ़ी थी और एक सबक आमोज़ कहानी आपने लिखी भी थी। चलिए अब ज़रा हमारा दिलचस्पी का ज़ाविया बदलते हैं और चलते हैं शेरी असनाफ़ की तरफ। आज हम जिन चीज़ों का इरादा करने जा रहे हैं इनसे आप वाकिफ़ हैं। आओ अहलियत पैदा करें। सरगर्मी नंबर 1 है तारीफ़ लिखिए। सबसे पहले हमद की तारीफ़, वो नज़्म जिसमें अल्लाह की सिफ़ात और बंदों पर इसके एहसानात का ज़िक्र हो, हमद कहलाती है। सरगर्मी 2 है नात, इसकी तारीफ़ लिखना है। सरगर्मी 3 है गज़ल, इसकी भी तारीफ़ लिखना है। नात इसकी तारीफ़ है ऐसी नज़्म जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है, उसे नात कहते हैं। अगला है गज़ल। गज़ल की तारीफ़ देखते हैं। गज़ल नज़्म की वो क़िस्म है जिसमें महबूब की खूबसूरती और दिल के जज्बात बयान किए जाते हैं। गज़ल के मानी औरतों से बातें करना, सूद काटना वगैरह भी होता है। गज़ल ये लफ्ज़ गज़ाल से बना है। गज़ाल किसी खूबसूरत हिरन को कहते हैं। आओ मश्क करें। दर्ज झैल अशार की सिनफ पहचान कर लिखिए। पहला शेर है, यारब दिल मुस्लिम को वो ज़िंदा तमन्ना दे, जो क़ल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। दूसरा है, जिसने कोहराम सा सीने में मचा रखा है, अब तो इस दिल के धड़कने की अदा याद नहीं। उसका जवाब है, पहली जो नज़्म है वो हमद से लिया गया शेर है। हमद में भी मुनाजात की क़िस्म है। और दूसरा शेर गज़ल से लिया गया है, यानी दूसरी सिनफ गज़ल है। तीसरा है, नबी कौन, यानी रसूल करीम, नबूवत के दरिया का दर यतीम, क्या हक़ ने नबियों का सरदार इसे, बनाया नबूवत का हक़दार इसे। ये भी जवाब है। नज़्म की क़िस्म है नात। और तख़य्युलाती बने। चैलेंज, नहम की दरसी किताब से एक हमद और एक गज़ल का इंतख़ाब करके इन पर अपना तबसरा कीजिए। नहम की दरसी किताब की पहली नज़्म है जिसे जगन्नाथ आज़ाद ने तहरीर किया था। अब इस नज़्म में शायर ने खुदा की तारीफ़ करते हुए कायनात में बिखरी हुई इसकी निशानियों पर हैरत का इजहार किया है। खुदा की कुदरत सिर्फ़ रंगों और निकहतों के मौसम बहार ही में नुमाया नहीं है, बल्कि ख़ज़ा में भी खुदा की कारीगरी जलवागर है। शायर कहता है कि खुदा का हुस्न इसके आसपास के माहौल में भी है और सितारों से आगे भी है। शायर को हर जगह खुदा की कुदरत और हुस्न का जलवा नज़र आता है। शायर कहता है कि ऐ खुदा, मैं तुझे कहाँ कहाँ देखूँ। दरियाओं की मौजें, बहार के मौसम की फरहत बख्श हवाएं, सुबह की रोशनी, रात का अंधेरा, शाम में नज़र आने वाले शफ़क़ के दिलकश नज़ारे, गोया तेरा हुस्न हर रंग में बिखरा हुआ है। शायर ने खुदा को अपने यकीन के मुताबिक देखा है और वो चाहता है अब इसे गुमा तक देखे, यानी इसकी कुदरत और हिकमत तो इंसान के गुमा से बाहर है। गोया शायर खुदा को इसकी अज़मत के साथ देखना चाहता है। शायर ने खुदा को अपने दिल की दुनिया में देखा, लेकिन अब वो इसे वहाँ तक देखना चाहता है जहाँ तक खुदा का हुक्म चलता है, और खुदा का हुक्म कायनात के हर ज़र्रे पर चलता है। शायर खुदा की अज़मत के इस तसव्वुर पर क़ुरबान हो जाना चाहता है, जिसके सबब इसे कायनात के हर ज़र्रे में खुदा की कारीगरी और हुस्न दिखाई देता है।
یہ چوتھی غزل ہے جسے کلیم عاجز نے تحریر کیا جماعت نحوم میں۔ اس غزل میں شاعر نے اردو کی روایتی اصطلاحوں کے ذریعے نئے معنی پیدا کرنے کی کامیاب کوشش کر کے جدید غزل گو شاعر ہونے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اس غزل میں انہوں نے الفاظ کے ذریعے جو رومانی فضا قائم کرنے کی کوشش کی ہے قابل دید ہے۔ قافیوں کے انتخاب میں بھی رومانی اصطلاحوں کا خیال رکھا گیا ہے۔ الغرض اس غزل میں وہ تمام خوبیاں بدرجہ اتم موجود ہے جن کے لیے ناصر کاظمی جانے جاتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔